चलो भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का भाई साहब इस खतरनाक से मौसम में, खतरनाक सी कहानी में। और आज मैंने यहाँ पर हाथ जोड़ लिए स्टार के साथ। सर ऐसा काई को मैंने कहा जनाब आज इसको अपन डन कर लेंगे, राइट। मतलब ये लेक्चर में अपन इसकी कहानी डन कर लेंगे। वैसे ओवरऑल मैंने चीजें जो बतानी थी वो सारी कहानी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। अब इक्का दुक्का कुछ चीजें ऐसी हैं जो और थोड़ा सा मसालेदार और मजेदार हो सकती हैं, तो आइए जनाब अपन उनको भी यहां पर एक एक करके देख लेते हैं, राइट। चलो दादा, तो यस, एक बढ़िया सी फ्रेश सी और गहरी सी एक मजेदार सी सांस ले लो ताकि इस कहानी में एक जोड़ आ पाए, गेम आ पाए और मैं आपके सामने कुछ यहां पर रख पाऊं, है ना। जैसा कि मैं तुम्हारे कमेंट्स में देख रहा हूं, बच्चे चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश हैं और इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस पूरे पड़ाव में जो फीस है वो बहुत छोटी सी फीस है, बहुत छोटी सी कहानी है ना। वो है आपका प्यार, और प्यार के नाम पर सबसे बड़ी बात होती है आपका सिलेक्शन। यस, वो बहुत ज़रूरी है। तो यस, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ दादा बहुत सारी चीज़ें मेरी वजह से कम तुम्हारी लाइफ में एड ऑन हो जाए। और एक दो बच्चों का मैंने कमेंट और चीज़ें ऐसी देखी थी, बच्चे कह रहे थे थोड़ा स्लो वाला जो वर्जन था कि सर स्लो वाला गेम भी कर लो आप, थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी डुएबल हो जाएंगी। तो मैं उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखूँ बेटा, उन सारी भावनाओं को भी हम कदर करते हैं यहाँ पर, है ना। यस, तो आगे का कहानी और आगे के जो गेम हैं वो बहुत अच्छे हैं जनाब। तो मैं उसको भी तुम्हारे सामने एक बार रख देता हूँ कि यस, अब अपना अगला पड़ाव क्या रह गया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो चीज़ों को हम लगभग देख चुके हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर हम चीज़ों को ना देख पाए हों। ओके, अब सर अपने पास हाँ कुछ चीज़ें बच गई हैं तो उनको फटाफट यहाँ पर एक बार देखने का प्रयास करते हैं, राइट। ओके, मैंने नोट्स बना के लिखे, मैं इसमें सेव कर लेता हूँ। क्या करूँगा ना, टैब बड़ा है तो उसको पकड़ने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है गेम, इसलिए मैं सेव कर लेता हूँ इसमें। ओके, अब एक रूल है बेटा, एक और नियम है जहां पर मेंस के, कई बार एडवांस के बहुत सारी प्रोफाइल, बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां देखे जाते हैं ना। तो उनको कैसे देखेंगे, जो कि जनाब है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ई का है भाई, मैंने कहा बताता हूं दादा। न्यूटन लेबनीज थ्योरम, ये क्या है। अच्छा, इसको कई बार बेटा ऐसा भी बोला जाता है, कई जगह पर कई कहानियों के अंदर इसको ऐसा भी बोला जाता है कि भैया डिफरेंशिएशन, और मैं थोड़ा यहां से ज्यादा क्लिक होगा आपको, हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हाँ जी, और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, अंडर इंटीग्रल साइन। सर क्या है इस बात का मतलब, क्या समझते हो आप। मैंने कहा भाई साहब मैं इस बात का कोई सिंपल सी कहानी ये है कि अब तक तुम क्या कर रहे थे, सर हमने डिफरेंशिएशन करा, इंटीग्रेशन करा। अब ये आदमी तुमसे कह रहा है उल्टा पूछ रहा है। सर कैसे उल्टा, जैसे बेटा मान के चलो लेट आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट आपके पास एक फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स या स्मॉल एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है जो इस तरीके की फॉर्म में दे रखा है, राइट। यहां पर आपको दे रखा है बेटा साई ऑफ एक्स, और ये आपको दे रखा है फाई ऑफ एक्स, और यहां पर फंक्शन है जी ऑफ टी डी टी, ऐसा दे रखा है ना। देन हमें यहां पर जो निकालना है बेटा वो डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स। देन एफ डैश एक्स क्या होगा और कैसे इसको आप निकालोगे। सर वेरी सिंपल सर, कैसे। अभी हाल फिलहाल के लिए जो लेबनीज कहता है, लेबनीज क्यों कहता है, कैसे कहता है, वो भी मैं तुम्हारे साथ यहां पर साझा करूंगा, शेयर करूंगा और तुम्हें यहां पर जनाब बताऊंगा उस कहानी को। लेकिन लेबनीज कहता है कि साहब अपर लिमिट को टी की जगह डालो, यहां पर डी टी की, ये पूरा फंक्शन किसका है, टी का है सर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सर टी की जगह अपर लिमिट डालो, दैट इज ये हो गया सर जी ऑफ फाई ऑफ एक्स, ये लो साहब, मैंने कहा भैया, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जिसको बोलेंगे सर एफ डैश एक्स, ओके, माइनस सर यहां पर टी की जगह लोअर लिमिट डालो यानी जी ऑफ साई ऑफ टी इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन साई डैश टी, ये आपका लेबनीज है।
अब ये लेबनीज ऐसा क्यों है, काइको है, यानी कि बेटा अल्टीमेटली क्या करना है तुम्हें यहां पर, ये छोटी सी कहानी है, इसको थोड़ा समझने का भरपूर प्रयास हम यहां पर करने वाले हैं। सर ऐसा कैसे? तो लेबनीज क्या कहता है, लेबनीज ने कहा कि साहब आप जो है ना अल्टीमेटली जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जब आप लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको मिलेगा तो फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए मैंने उसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया। वो कह रहा है जो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा उसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो कई लोगों ने इसका डिफरेंस, पहले क्या करेंगे लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेबनीज कहता है इतनी मेहनत मत करो, आप डायरेक्ट ये वाला गेम खेल सकते हो, याद कर लो। अब क्योंकि भैया हम तो मैथ पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि हम तो मैथ पढ़ रहे हैं तो सर हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। मैंने कहा हाँ भैया मानना भी नहीं चाहिए, खासकर मैथमेटिशियन तो कभी हार नहीं मानते, मैथमेटिशियंस तो कभी हार नहीं मानते हैं। अच्छा तो प्रभु क्या करा जाना चाहिए? मैंने कहा भाई देखते हैं इसके प्रूफ स्वरूप के बारे में क्या है, थोड़ा मजा भी आएगा, वहां से हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं इसका बेटा, थोड़ा सा फील भी आएगा आपको जो तोड़ू वाला होगा गेम। अच्छा यहां पर आपको बेटा क्या दे रखा है उसने, सर इंटीग्रेशन, दैट इज ये है अपने पास साई ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एक्स का, और यहां पर एक फंक्शन है सर एफ ऑफ एक्स इस तरीके से, और दिस इज व्हाट जी ऑफ टी, ऐसा दे रखा है सर डी टी, है ना, और डी टी। अब सर यहां पर जो भी आंसर आएगा इसका वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात है, मुझे उसका डेरिवेटिव करना है सर, मुझे उसका डेरिवेटिव करना है। ओ सर कैसी बात कर रहे हो सर, लेट जो इंटीग्रेशन आपके पास आ रहा है ना सर, ये वाला साई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि ये भैया इंटीग्रेशन सॉल्व होकर, ये इंटीग्रेशन सॉल्व होकर इसने अपने आप को बना दिया के ऑफ टी, ये सर के ऑफ टी। मैंने कहा हाँ भैया, अब लिमिट डालोगे? हाँ सर लिमिट डाल देंगे। मान लिया बेटा, मैंने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, और इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद एक नया फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ टी। ओके ओके ऐसा है क्या सर? मैंने कहा भैया अच्छा, तो सर हमारे पास जब इंटीग्रेशन को सॉल्व हमने करा तो ये हो गया सर के ऑफ साई ऑफ एक्स, मैंने कहा हाँ भैया, माइनस के ऑफ ये साई ऑफ एक्स, हाँ भैया सही बात है सर, ये मेरे पास एक्चुअल एफ ऑफ एक्स था। लेबनीज कहता है कि अब इसका डेरिवेटिव करो। सर जैसे ही डेरिवेटिव करने जाएंगे अपन तो कर लो डेरिवेटिव, यानी कि सर ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू के डैश साई ऑफ एक्स इनटू, तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया, ये साई डैश हो गया माइनस का के डैश, यहां पर के डैश साई ऑफ एक्स इनटू साई डैश एक्स। अगर सर किसी g का डिफरेंशिएशन, अल्टीमेटली सर ये g और k में रिलेशन क्या है आप ये बता सकते हो? सर कैसी बात कर रहे हो? बहुत आसान, अल्टीमेटली होगा ना सर इस चीज का डिफरेंशिएशन g है, यानी कि d अपॉन डी टी, और मैं k ऑफ t करूंगा सर तो उसका मतलब g ऑफ t है, यही तो होते हैं सर एंटी डेरिवेटिव। हाँ यानी कि सर मैं यहां पर k डैश की जगह पर क्या मैं g लिख सकता हूं? मैंने कहा भैया बिल्कुल, और बहुत आराम से लिख सकते हैं सर, उसमें कौन सी बड़ी तोफ है। ओ यानी कि सर क्लियरली यहां पर बेटा हमारे पास जो एफ डैश एक्स आ गया वो क्या आ गया सर, वो आ गया जी ऑफ अपर लिमिट दैट इज फाई ऑफ एक्स, ये लो, और उसका डिफरेंशिएशन दैट इज फाई डैश एक्स माइनस लोअर लिमिट दैट इज जी ऑफ साई ऑफ एक्स इनटू साई डैश एक्स, ये लो, हैंस प्रूव्ड। ये आपका लेबनीज का नियम हो गया। इसका एक अपडेटेड वर्जन होता है, वो भी मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, उसको भी मैं यहाँ पर एक बार बताने की कोशिश तुम्हें करूंगा। दादा बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सर ये तो आसान है। मैंने कहा हाँ अब ये आसान तो बिल्कुल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं सर, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब डायरेक्टली सर ये वाला गेम खेल लेंगे अपन, अब डायरेक्टली सर हम इस तरीके की कहानी खेल सकते हैं। क्या हो रहा है भाई? ये इस तरीके की कहानी डायरेक्टली खेल सकते हैं सर। याद करने का तरीका सर, फंक्शन टी में होना चाहिए। मैंने कहा भैया अपर लिमिट डालो सर, यहां पर लोअर लिमिट डालो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट और उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करोगे। मैंने कहा हाँ भैया ऐसे ही करेंगे। ओके ओके तो सर 2-4 क्वेश्चन करवा दो, हम भी खुश हो जाएंगे सर, आप भी खुश हो जाओगे, और फिर भैया तुम अपने घर चले जाना, हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं हाँ ठीक है। some questions okay, if y equal to, ये लो बेटा, if y which is equal to
यहां पर इसने दिया है x और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, ये लो राइट। और यहां उसने बोला है बेटा x e की पावर t dt। अब यहां बच्चे थोड़ी सी गलती कई बार करते हैं, उसको भी देखेंगे अपन, राइट। देन फाइंड dy बाई dx। पी वाई क्यों करवा दूंगा, घबराओ मत बच्चों, घबराने जैसा ऑप्शन नहीं है। फटाफट इसको देखो, मैं दूसरा क्वेश्चन और लिख लेता हूं जल्दी जल्दी। अब यहां तो बताऊंगा क्या गलती होगी। एक और क्वेश्चन है सर, ये बहुत तोड़ू क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत तोड़ू है, बहुत मतलब बहुत तोड़ू। यस सर, मजा आएगा। इफ y विच इज इक्वल टू, यहां पर दे रखा है बेटा 0 से लेकर x, राइट, और यहां पर दे रखा है cos ऑफ x माइनस का t, राइट, और ये हो गया dt। ठीक है भैया, देन क्या बात है प्रभु, देन फाइंड dy बाई dx। ये लो दो क्वेश्चंस और दोनों ही तबाही हैं, दोनों ही तगड़े क्वेश्चंस हैं, दोनों ही क्वेश्चंस को आप देख सकते हो प्रभु। मजा आ रहा है सर, बढ़िया वाला। मैंने कहा हाँ भैया आइए थोड़ा सा इसका टेस्ट लेते हैं। सर यहां पर गलती के चांस, सर गलती के सिंपल सर, ये लो अभी आपने बताया था सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर। ये लो डी वाई बाई डी एक्स, कैसी बात कर रहे हो सर आप, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। मैंने कहा भैया डिफरेंशियल कैसे करोगे सर, अपर लिमिट डाल दो, टी की जगह पर आपने ऐसे ही बताया था। मैंने कहा हाँ भैया एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल 2x माइनस लोअर लिमिट x चल रहा है, उसको चलने दो सर, e की पावर x और ये हो गया गलत, ऐसे नहीं करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों हे भैया, ऐसा क्यों हे भैया, एक इसमें हाईलाइटर भी होता था ना, अच्छा यही है क्या, हाँ मजा आएगा इसमें। हाँ जी सर, ऐसा काहे को गलत कैसे हो गया महाराज, हे महाराज, हे प्रभु, हमें एक एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, एक एक बात को महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ओह तो सर क्या करें, मैंने कहा महाराज यहां पर गौर से देखो, ये y है, y विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, y विच इज इक्वल टू, सर ये जो x है मेरे लिए सर पूरे वेरिएबल में, मतलब पूरे इंटीग्रेशन में t का रोल है। मैंने कहा भैया तो जो x है उसको बाहर निकाल लो। सर बाहर निकाल लेते हैं, उससे कोई रोल है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन कहता है कि भैया मेरे लिए तो वेरिएबल t है, भाई dt डिसाइड करता है, छुटकन सा आदमी डिसाइड करता है कि मेरे लिए वेरिएबल कौन है, बाकी की सारी चीजें चली जाओ यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो साहब, यहां पर आपने इसको लिख लिया x और ये लिख लिया बेटा एक्स स्क्वायर। मैं बता रहा हूं गलती कहां होगी तुमसे, मासूम बच्चे हो, थोड़े से बहक जाते हो कई बार, और यहां पर छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। सर कैसे, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना, मैंने कहा राइट हैंड साइड में बेटा, सर ये एक एक्स का फंक्शन है। मैंने कहा भैया सर ये भी तो एक्स का एक फंक्शन है, देख लो आप, सर ये भी तो एक एक्स का फंक्शन है, ये भी तो एक्स का फंक्शन है सर, मतलब सर जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा मैं, सर जब मैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो आएगा तो एक्स का ही फंक्शन। सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, e की पावर t का इंटीग्रेशन तुम जानते हैं सर, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों। अरे महाराज कई इंटीग्रेशन ऐसा है इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओ चलो सर फिर आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर यहां पर गलती क्या होगी, कौन सी कहानियां हैं। मैंने कहा महाराज यहां पर x का एक फंक्शन ये रहा, दिस इज फर्स्ट और ये सेकंड, आपने इसको u और v से करा होगा बेटा, गौर से देखो ये दो फंक्शन हैं, तो मुझे इसका अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो मैं x को साइलेंट नहीं छोड़ सकता, यहां पर u डॉट v वो वाला रूल लगेगा सर, यानी कि सर मैं अब करूंगा dy बाई dx। ओ सर u v का डिफरेंशिएशन, u मतलब x और v का डिफरेंशिएशन अब लगाएंगे हम लेबनीज। सर ये आ गया e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस t की जगह x डालो e टू द पावर x और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ये लो साहब u v का प्लस v
सर v मतलब x और ये x स्क्वायर और ये टू द पावर t और ये dt और v का पूरा फंक्शन इनटू 1 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन dy बाय dx। इस तरीके से गलती मत कर देना प्रभु। ओ ऐसा गेम है क्या सर? हाँ भैया। सो यहां से फाइनली आपके पास बेटा dy बाय dx आ गया जो कि कुछ इस तरीके से है 2x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर राइट माइनस का x इंटू e टू द पावर x। ओके ओके सर प्लस का इसको चाहो तो आगे सॉल्व कर लो क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी तोफ है नहीं सर। अच्छा या फिर इंटीग्रेशन ही रहने तो आगे का आगे देख लेंगे अपन, जब कुछ ऐसा लगेगा तो वहां पर चेक कर लेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। दिस इज व्हाट द आंसर। सेम कहानी सर यहां पर डायरेक्ट लेबनीज मत लगा देना कि टी की जगह डाल दो सर ये एक्स और टी बैठा है उसके अंदर। मैंने कहा भैया तो सर गड़बड़ हो गया, तो कॉस की कॉस से वाले से खुलेगा, या फिर आप इसमें काम कर लो सर। यहां पर हम कोशिश करेंगे ज्यादातर सर हम लेबनीज लगाने से पहले हम इस बात का भरपूर ख्याल रखेंगे कि भाई साहब ये जो फंक्शन है टी का फंक्शन होना चाहिए, यानी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए बस। ओ यहां 2 वेरिएबल है सर। सो लेबनीज लगाने से पहले यहां पर सर हमें ये लो भाई, हे पार्थ तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना है युद्ध लड़ते समय, है ना। हे पार्थ कुछ बातों का ख्याल रखो, कुछ बातें याद होनी चाहिए तुम्हें, कुछ बातें का ख्याल रखना है सर। कैसे ख्याल? मैंने कहा महाराज बातों का ख्याल ये है कि बेटा यहां पर लेबनीज लगाने के लिए फंक्शन एक ही वेरिएबल का होना चाहिए। ओके अच्छा ऐसा है क्या सर? अब आया मजा, अब हुई बातें क्लिक। तो सर यहां पर मैंने कहा भैया मैं कोशिश करूंगा भरपूर, मैं इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखूंगा कि यहां पर इंटीग्रल साइन के अंदर सर पूरा फंक्शन टी का हो जाए। तो सर या तो कॉस का फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। मैंने कहा भैया, मैंने कहा महाराज एक और शॉर्टकट कोई? सर एक और शॉर्टकट सर किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। ओ किंग क्या कहता है कि भैया टी को रिप्लेस कर दो। सर टी को क्यों? मैंने कहा ये डिसाइड करता है ना वेरिएबल कौन है। हाँ तो टी को रिप्लेस करो सर लोअर प्लस अपर यानी कि एक्स माइनस टी से, ये लो ऐसा। तो सर मेरे लिए न्यू इंटीग्रेशन दैट इज वाई आ गया अपने पास, 0 से x ही रहेगा। मैंने कहा हाँ भैया ये हो गया सर अपने पास कॉस ऑफ, मैंने बेटा x माइनस टी की जगह पर t डाल दिया और ये हो गया dt। ये आ गया सर मजा यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। अब आया ना खेल सर, अब हुआ ना सर गेमा। तो महाराज यहां पर dy बाय dx, क्योंकि सर यहां पर एक ही वेरिएबल है t और कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो dy बाय dx। अच्छा तो बेटा ये अपने पास आ गया cos ऑफ x और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। क्या करते हैं बेटा हम, ये जो t है, ये जो फंक्शन है t, इसकी जगह पर अपर लिमिट राइट और उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट और 0 का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखते ही देखते सर यूजिंग लेबनीज रूल यहां पर अपने पास ई वाला आइटम आ गया cos x। बोलो प्रभु यहां तक तुम्हारी बात बनी कि नहीं? बताओ भाई हमारे प्यारे से बच्चों के लिए प्यारे से कुछ क्वेश्चंस और आ सकते हैं क्या? ठीक है, अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस और प्रभु इन बच्चों को दीजिए और इन बच्चों को थोड़ा सा नैया इनकी पार लगवाइए, है ना। इनको एक अच्छी जगह लेके चलते हैं अपन। हाँ जी, तो यहां पर बेटा आपको दे रखा है इफ x which is equal to 0 से लेकर y, ये लो बेटा, और यहां पर आपको दे रखा है रूट के अंदर 1 + 4t स्क्वायर, ठीक है सर, और dt। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है मुझे। एंड यहां पर बेटा d
स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है स्मॉल m इंटू वाई, देन फाइंड m। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी प्रभु, एक ये क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन है क्या भाई इधर? ठीक है, चलो दादा अब बताओ क्या करोगे? सर सिंपल भाई, एज यूजुअल जैसा कर रहे थे वैसा ही लगाएंगे सर दिमाग यहाँ पर, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने कहा प्रभु तो यहाँ पर मुझे अल्टीमेटली सर तो एक्स और वाई ऐसा कुछ दिया अजीब सा, तो मैंने कहा महाराज आप तो डी एक्स अपन डी वाई निकालो पहले। हाँ तो ठीक है सर, सो सॉल्यूशन करते हैं सर यहाँ पर। मैंने कहा भैया फटाफट, तो दादा देखते ही देखते डी एक्स अपन डी वाई निकालते हैं पहले। ये लो डी एक्स अपन डी वाई विच इज इक्वल टू, अच्छा तो सर ये पूरा टी का फंक्शन है तो वाई डाल दो वहां पर सर, वन अपॉन आ गया अपने पास रूट के अंदर, दैट इज 1 प्लस 4y स्क्वायर, और y स्क्वायर का आ गया 1, बाकी का 0। सर डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? सर डी बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा सर, जो कि आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस 4y स्क्वायर। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, राइट, ओके 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 ओके। अब सर आप एक बार डिफरेंशियल और करो यहाँ पर। सर ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर वाई, और ये आ गया डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये 1/2 उतर के आ गया सर, और रूट के अंदर 1 प्लस 4y स्क्वायर हो गया। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, यहाँ पर सर 1 का हो गया 0 और प्लस का 8y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सर इससे ये कट गया तो ये आ गया बेटा अपने पास 4, राइट, 4y और 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 4y स्क्वायर। ये लो, ठीक है दादा, बताओ यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तुम्हें अगर आ रही हो तो मुझे बताइए। सर आपने जो यहाँ पर खेला खेला है उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना सर। मैंने कहा यस, कैसे? सर जब आप वाई के साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे ना यहाँ पर तो एक और मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स भी तो आएगा सर। आप समझते नहीं हो बात को सर, वाई का डिफरेंशिएशन भी तो करना ही पड़ेगा ना सर। तो डी बाई डी एक्स की जगह पर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा सर। समझा करो ना सर प्रभु इस बात को। तो देखते ही देखते यहाँ पर ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर वाई, और ये प्रभु आ गया डी एक्स स्क्वायर। बोले तो कितना सर? बोले तो यहाँ पर 4y आ गया सर। तो कंपेयर करने पर क्लियरली यहाँ पर m की वैल्यू को जो है ना सर 4 होना पड़ेगा ना। तुम समझते नहीं हो ना बात को यार। ओ तो ये हो गया क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, तुम्हें जानकर सुनकर महसूस करके बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्वेश्चन आपका है, कहाँ है भाई, कहाँ है? आजा, हमारे बच्चों के लिए इक्का दुक्का पी वाई कुछ वाई कुछ हर तरीके के कैटेगरी के क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ, क्योंकि दादा धीरे धीरे गेमा होने वाला है, ज़्यादा कुछ मसाला बचा नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सर 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 बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए, अ फंक्शन f of x is continuous, right, for all मैं छांट के एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा रख रहा हूं दादा। फॉर ऑल x
जहां पर x की वैल्यू तुम 0 मत लो बस, है ना, फॉर ऑल रियल नंबर ऐसा कह सकते हो, सच दैट आपको यहां पर बेटा आपको दे रखा है एफ स्क्वायर एक्स, क्या बात है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पर आपको दिया है बेटा 0 से लेकर x, ठीक है भैया, और e लिखा है भैया एफ ऑफ टी, ये लो साहब, ये बात भी मान ली आपकी, और यहां पे लिखा है सर कॉस ऑफ टी अपॉन 2 प्लस साइन टी, ये लो भैया, बोल दिए 4 शब्द, राइट, dt। देन ये आदमी आपसे कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, आप जो है ना भैया एफ ऑफ एक्स को निकालो एक बार, कैसे करोगे रे तुम, ये तुम्हें इधर थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में बहुत मजेदारी है भाई, अब तुम्हारे सामने जो है ना मजे आने वाले हैं गुरु, गेम अब बहुत बढ़िया होने वाला है जनाब, दिमाग के घोड़े दौड़ा दो एक बार, यस बता दो इस जनता को कि भाई साहब ये डीएसटी वाली आर्मी जो है ना बहुत तोड़ू आर्मी है, बहुत गंदी ट्रेनिंग इसको मिल रही है। सर मुझे फंक्शन फाइंड करना है, मैंने कहा भैया सबसे पहले ये जो हमें मसाला दे रखा है सर, ये जो मसाला दे रखा है सर, ये वाला, इस मसाले को देखकर तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि सर मुझे लेबनीज रूल तो निकालना पड़ेगा, यानी डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा सर, या फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, और इंटीग्रेशन तब ही सॉल्व होगा सर जब मुझे एफ ऑफ टी पता होगा, एफ ऑफ टी तो पता ही नहीं है सर, खेला खराब हो गया। तो सर मेरे पास एकमात्र साधन है अभी, दैट इज लेबनीज रूल, तो यस सर ई हो गया सॉल्यूशन, सो बाय लेबनीज की स्पेलिंग क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं LEI, ओहो वाह, LEI, क्या बात है, BNITZ, क्या बात है कोई फर्क नहीं पड़ा, से मस्ती कर रहा हूं, ठीक है, तुम तो कैसे भी लिख लेना उसको। तो बाय लेबनीज रूल दादा यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों तरफ, तो सर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैंने कहा भैया इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का करेंगे तो सर ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, खेला बहुत बढ़िया। अच्छा अंदर जाके देखेंगे सर पूरे फंक्शन में केवल टी है ना, मैंने कहा भैया केवल टी है, तो ठीक है सर केवल टी है, तो सर एक्स डाल दो, तो ये आ गया सर अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये लो सर, और यहां पर आ गया सर अपने पास कॉस एक्स, ये लो भैया, और ये आ गया सर 2 प्लस साइन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन हो गया सर 1, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी का 0। अच्छा सर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कट गया मतलब क्या है बेटा, कट गया मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होना, भाई यहां से बेटा एफ ऑफ एक्स कट जाने का मीनिंग क्या है सर, एफ ऑफ एक्स कट जाने का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, उसने मना किया है कि x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप, तो ये 0 वाला फंक्शन आपका कट गया, ठीक है सर, ओके। तो सर फाइनली हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, ये आ गया सर अपने पास कॉस ऑफ एक्स, और ये हो गया सर प्लस का 2 साइन एक्स, ये आ गया मजा, राइट। चलो भैया नाउ अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो सर यहां पर एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, ये अपने पास हो गया हाफ, और यहां पर हो गया सर कॉस एक्स, और ये आ गया प्लस का 2 साइन एक्स, अब आएगा प्रभु मजा, सर एक बार इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, ओ ऐसा है क्या, जैसे ही मैंने भैया दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया तो सर ये बन गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स, और ये 1/2, और सर ये आ गया मेरे पास ln 2 प्लस साइन एक्स, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है उसने, और प्लस सम कांस्टेंट c, ये लो सर c को कैसे निकालें, मैंने कहा महाराज यहां से निकलेगा c, कैसे, मैं तुमसे कहूं बेटा यहां पर मुझे बताओ, मैंने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, f की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f स्क्वायर 0 विच इज इक्वल टू, लिमिट दोनों सेम हो जाएं तो एरिया 0 हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाती है सर, खेल खलास हो गया, पॉइंट बन गया, तो सर यहां पर आंसर 0 आ गया, 0 0 में सर, यानी कुल मिला के सर मुझे गिवन है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो c को उठाने के लिए सर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो सर मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 मिलेगी, ये लो सर, ओके। तो सर यहां पर आपने 0 डाला, मैंने कहा भैया ये हो गया सर अपने पास हाफ, और ये हो गया सर ln 2, ये हो गया प्लस का c, तो c की वैल्यू यहां से मिल गई, सो हेंस
हेंस एफ ऑफ एक्स हमारा जो फंक्शन है बेटा वो क्या आ गया, वो आ गया 1/2 दैट इज ln 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स है ना, माइनस का हाफ इंटू ln 2। ये लो सर, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लो अगर करो तो सर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो सर, सो ln 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। दिस इज वॉट योर फंक्शन। सर हमने कितनी चालाकी के साथ फंक्शन को फाइंड करके दे दिया, सामने वाले को बता दिया कि भाई साहब आप लिख लो, 4-5 बातें, 4-5 शब्द आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो। बोलो प्रभु यहाँ तक किसी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत हो तो फटाफट मुझे बताने का कष्ट करें। मैं एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ यहाँ पर। यस, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा। एक मैं हर तरीके कैटेगरी क्वेश्चन तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है बेटा जो कि कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x, ठीक है, और इनटू यहाँ पर इसने दिया है बेटा 1 से लेकर x, ठीक है, और ये आपको दे रखा है एफ ऑफ टी डी टी, ये लो, राइट। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। क्या बात है, आपको फंक्शन फाइंड करना है। दुनिया में से कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगा? एक ये क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन मैं और देख लूंगा। एडवांस के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था इस बार, सिंपल सा है ना, वो भी देख लेंगे अपन। चलो भाई फटाफट इसको बताए प्रभु आप पहले। हाँ जी, तो दादा इसको नेक्स्ट कैसे करोगे आप? सर देखो थोड़ा सा इसको देखते हैं सर, अपन हल्का सा माइंड लगाते हैं कि हाँ भैया इसमें क्या गेम कर सकते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है सर यूजिंग लेबनीज रूल, मैंने कहा यस। तो सर ये भी एक वेरिएबल है एक्स का और ये वाला भी वेरिएबल एक्स का, दो फंक्शन हो गए सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो एफ डैश एक्स निकालो सर फटाफट। तो यू यानी यू एज इट इज सर, वी का डिफरेंशिएशन, वी का डिफरेंशिएशन हो गया सर अपने पास एफ ऑफ एक्स ओनली। मैंने कहा हाँ भैया माइनस सर ये 1 और एक्स एज इट इज, 1 और एक्स एफ टी एज इट इज, ये वाला ये लो डी टी हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन अपने पास आ गया सर, ये लो ब्रैकेट हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन आ गया सर माइनस का 1/x²। ये लो सर, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे सर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। क्या बात है, क्या बात है सर, ये तो थोड़ा और मजा आने वाली बात आ गई। मैं कहा हाँ भैया, तो अब क्या करें? ठीक है सर, देखते हैं। सो भैया यहाँ पर आपने देखा बेटा कि सर हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स, जो कि हो गया 1 प्लस 1/x, राइट, इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस का 1/x², और ये आ गया बेटा 1 से लेकर x एफ टी डी टी। ये लो, अब क्या करा जाए सर, क्या करा जाए भैया? डबल डिफरेंशिएशन कर ले क्या? मतलब एक्चुअली मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों? मैं यहाँ पर फंस गया, अब यहाँ फंस गया, यहाँ तो मैं फंस चुका हूं सर थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, या तो मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सो भी x² को उठाना पड़ेगा सर, तो x² का मल्टीप्लाई कर लो आप। बट मुझे लगता नहीं कि वहां से कुछ बात बन पाएगी। एक बार भैया मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने ये सही लिखा है कि नहीं। गलत क्वेश्चन लिख लिया मैंने यार।
गलत लिख लिया हमने, ये हो गया गलत क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन। गलत क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन। यहां पर बेटा ये ऐसा है 1 + 1/x, ऐसा है, ये इसके साथ है वो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो मानते हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो सर लगाते हैं यहाँ पर f'(x), तो यहाँ पर f'(x) सर ये हो गया 0 प्लस सर 1/x, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सर f(x), ठीक है सर, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि 1 से x f(t), ये लो सर, और dt सेकंड फंक्शन एज इट इज, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर माइनस का 1/x², ये लो, राइट। तो सर फाइनली हमारे पास यहाँ पर f'(x) आ गया, विच इज इक्वल टू ये हो गया f(x/x) माइनस का 1/x², और इंटीग्रेशन 1 से लेकर x ft dt, ये लो, राइट। ये वाला गेम बन गया बेटा। ठीक है ना, पुराने नोट्स हैं बहुत ज़्यादा मेरे, थोड़ी थोड़ी कुछ सिली मिस्टेक्स भी हैं। यहाँ तक पहुँच गए बेटा हम लोग, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है सर, अब क्या हो सकता है सर? अभी इंटीग्रेशन साइन तो अभी भी बच गया, अभी भी इंटीग्रेशन वाला साइन तो बच चुका है ना। अच्छा बेटा, यहां से एक चीज तो हमेशा निकाल लिया करो तुम, राइट। एक चीज तो ये देख लिया करो कि जैसे यहां से बेटा मैं तुमसे कहूं f(1) की वैल्यू मुझे बताओ, सर 1 ही क्यों डाल रहे हो? ताकि लिमिट सेम हो जाए। तो ये आइटम पूरा 0 हो गया, तो f(1) की वैल्यू सर 1 आ गई, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, जब कांस्टेंट आएगा तो बाद में उठाने के लिए। लेकिन सर यहां पर क्या करोगे आप? सर ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, यहां तक बिल्कुल सही है। और ला 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 ना 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 ना, भाई गलती हो सकती भाई, है ना, फिर भी मैं बताऊं दादा, थोड़ा सा मुझे लग तो रहा है कुछ। अब भाई हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है किसी प्रकार का, हमें सर डबल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। मैंने x² से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये हो गया f'(x), ये आ गया सर अपने पास x इंटू f(x), ये आ गया माइनस का 1 से लेकर x ft dt। बट यहाँ से मुझे लगेगा नहीं कि कुछ बन जाएगा बात, या तो कुछ मिसप्रिंट हो गया ना। अगेन डिफरेंशिएशन सर x² डबल डेरिवेटिव प्लस 2x f'(x) फर्स्ट सेकंड का ये लो सब कुछ आ गया अजीब सा यहाँ पर। नहीं, यहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल पाना, एक्चुअली ये यहाँ से बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पूरी, तो यहाँ से इसको थोड़ा फाइंड कर पाना हल्का सा मुश्किल तो है गुरु। कुछ मिसप्रिंट है ना, तो समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो करा जा सकता है, लेकिन तुम अभी इस स्टेज पर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर ढंग से लिखें भी सर इसको अपन, तो ये आ गया भैया अपने पास x², दिस इज डबल डेरिवेटिव x, राइट, और प्लस का सर यहाँ पर अपने पास बचेगा x f'(x), राइट, विच इज इक्वल टू है ना, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया सर, ये आ गया अपने पास f'(x) माइनस का f(x). मुझे लगेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ बात बन जाएगी, शायद नहीं लग तो नहीं रहा है भाई, बट ठीक है देख लेते हैं। तो सर अपने पास ये आ गया x²
एफ डबल डैश एक्स प्लस का यहाँ पर आ गया एक्स माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स, है ना, और प्लस का एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगेन। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं बेटा, इसी को नेक्स्ट चैप्टर तुम बोलोगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई। अच्छा भाई चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे क्या होगा सर, यहां पर ये आ गया सर अपने पास एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई विच इज इक्वल टू 0। अभी तुम्हारे सिलेबस में ये वाला जुगाड़ तो है नहीं, है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। इसको बोलते हैं प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये वही लड़ाई आ गई वापस, ये इसने डिफरेंशियल ऑपरेटर में एक रिलेशन दे रखा है और आपको ये फाइंड करना है कि दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करवाएगा। तो -1 नहीं नहीं है ना, तो भाई अभी हाल फिलहाल हो तो सकता है, ये सॉल्वेबल है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अभी ये तुम्हारे सिलेबस में ये आइटम नहीं है। ये हो क्या रहा है भाई, सारा कुछ गलत तो नहीं लिख लिया हमने बार बार। चलो बेटा, अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिमिट के एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, राइट, लिमिट के एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जैसे कि मान के चलो इसने क्वेश्चन दे दिया आपको, इसने क्वेश्चन आपको दे दिया कि वो कह रहा है भैया लिमिट बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, है ना, और यहां पर आपको दे रखा है 0 से लेकर x, और बेटा ये हो गया अपने पास टी स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर a माइनस का t, सॉरी a प्लस टी डी टी, ये ऐसा दिया है, और नीचे लिखा हुआ है यहां पर x माइनस साइन एक्स, ये लो, राइट, विच इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। देन वो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ a, ये लो भाई, a की वैल्यू आपको बतानी है ना। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा हम, सर सिंपल सा देखें तो यहां पर 0/0 फॉर्म बन रही है, बताओ फटाफट। हाँ सर 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालेंगे सर, ऊपर 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग सर, या फिर एल हॉस्पिटल, बाई एल हॉस्पिटल इसको सॉल्व करेंगे अपन, बाई एल हॉस्पिटल सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, हाँ लग गया ना लेबनीज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया अपने पास x, और रूट के अंदर सर ये आ गया a प्लस एक्स, यहां तक ये लो, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया सर 1 माइनस कॉस एक्स, ये लो भैया। और आपकी जो लिमिट चल रही थी सर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 विच इज इक्वल टू 1, मैंने कहा अब डालो लिमिट x की वैल्यू 0। सो अभी भी सर नाउ अगेन 0/0 फॉर्म है ये, अभी भी तो 0/0 फॉर्म दिख रही है मुझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लिमिट का दिमाग लगाएंगे सर, हमें लिमिट की कुछ चीजें तो आती हैं बहुत अच्छे से। देखो आप, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, मैंने यहां पर क्या करा बेटा, देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पे कर दिया बेटा मैंने, राइट, और मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए जो नीचे वाला जुगाड़ था सर, वो हो गया अपने पास x, और ये आ गया रूट a प्लस एक्स, ये लो सर, विच इज इक्वल टू 1। मैं बैलेंस कर रहा हूं, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा, यहां पर सिर्फ x रह जाएगा, ये लो, ऐसा कोई दिक्कत। ये क्या बन गया, ये 1/2 बन गया सर, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, देख लो आप, 1/2 बन गया। आपको ये लिमिट शायद अच्छी तरीके से पता होगी, है ना।
हाँ सर सही बात है। सो 1/2 बन गया, ये 1/2 मतलब 2 ऊपर पहुंच गया सर। ठीक है, सो फाइनली सर अपने पास आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो, x टेंडिंग्स टू जीरो, एक्सटेंडिंग्स टू जीरो, एक्सटेंडिंग्स टू जीरो। सर ये आ गया अपने पास 2/2 दैट इज यहाँ पर x बच गया सर एक, ओके, और ये रूट के अंदर a प्लस एक्स हो गया सर, ये लो। और इसका आंसर उसने 1 दे रखा है, तो a की वैल्यू बताओ आप। सर ये तो अनडिफाइन सा हो रहा है। सो अनडिफाइन होने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? साला हर बार मैं गलत लिख रहा हूँ क्वेश्चन यार। अब यहाँ माइनस है प्लस है, दिख ही नहीं रहा है इसमें यार ढंग से। पता नहीं भैया ना, थोड़ा पे गलत है कब, क्योंकि यहाँ पर ये शायद या तो मल्टीप्लाई ऐसा कुछ है जो भी है ना, फिर और ज़्यादा गेम हो जाएगा। तो कुल मिला के दादा अगर ये वाला क्वेश्चन, चलो यही मान लेते हैं अपन, यही मान लेते हैं। तो सर यहाँ पर तो तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल लो, 2 सर 0 इंटू रूट ए आएगा। मैंने कहा हाँ भैया इसका आंसर 1 कभी आ ही नहीं सकता। सो ए की वैल्यू सर नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं आ सकती, ए की वैल्यू कुछ आ ही नहीं सकती यहाँ पर किसी भी एंगल से। ठीक है भाई यहाँ तक, अगर ये हमने सही करा है तो, अगर हमने चीज़ें यहाँ पर देखी हैं ढंग से तो। ठीक है दादा यहाँ तक, ओके। कुछ कैटेगरी कौन सी बच गई है वो देख लेता हूँ एक बार में। जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है एक, ये शायद सही है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, number of roots, find the number of roots of the equation, है ना। इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा 0 से लेकर x, और यहाँ पर आपको दे रखा है t² अपॉन 1 प्लस t4 dt, राइट, विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन 0 से 1, राइट। और यहाँ पर बेटा ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस, जेईई एडवांस 2016, ठीक है। ठीक है, और एक और तोड़ू क्वेश्चन है, वो दोनों करा दूंगा मैं तुम्हें, फिर अपन गेम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, जो भी कुछ हो सकता है। ठीक है प्रभु। लेबनीज के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या है, इसमें मान के चलो बेटा तुम्हें नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ रूट्स। तो सर ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, तभी लेबनीज लगेगी आपकी, है ना, दिक्कत वहां नहीं, हाँ कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। सर एक काम करते हैं, लेट मैं एक फंक्शन मान लेता हूं सर f(x), जो कि पूरा फंक्शन इस तरीके से 0 से लेकर x
0 से लेकर x, और ये हो गया सर अपने पास टी स्क्वायर, और ये आ गया 1 + t4, ये लो सर dt, और यहाँ पर आ गया सर माइनस का 2x और +1 अलग से, विच इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन मान लिया। अच्छा, मुझे इसमें कितने रूट्स हैं 0 to 1 में, क्या है कैसे क्या है, यानी नेचर चेक करने के लिए, है ना, नेचर चेक करने के लिए, नेचर चेकिंग के लिए या चेक करने के लिए किसी भी फंक्शन का तुम्हें क्या है लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, नेचर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव दुनिया का सबसे तोड़ू चीज है। मुझे डेरिवेटिव ही तो बताता है कि फंक्शन का नेचर कैसा है। नेचर इन द सेंस ग्राफ मेकिंग। अगर मान के चलो बेटा मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता लग गया कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो हो गया खेल सर, मैं बता दूंगा हाथों हाथ कि भैया ये वाला गेम है। अच्छा तो हाँ सर, तो क्या करें, मैंने कहा डेरिवेटिव कर लो फटाफट। तो सर ये आ गया अपने पास एफ डैश एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू, सर यहाँ लेबनीज लग जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा सर अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x4। चलो भैया ये भी बहुत बढ़िया। और सर यहाँ माइनस का 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, ये लो, यस ओके। तो सर डेरिवेटिव का साइन क्या कहता है, डेरिवेटिव का साइन सर एफ डैश एक्स, सॉल्व कर लो आप इसको, -2 हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा, -2। तो सर ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x4 अपॉन 1 + x4, यस सर। सो दिस इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर वाला खेल खेला जाएगा सर। ऊपर वाले खेल में क्या होगा, यहाँ पर सर माइनस कॉमन ले लो, तो एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, ये आ गया सर अपने पास 2x4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और बाहर आ गया माइनस, बाहर आ गया -1, राइट। अब क्या होगा सर, अब इसके कुछ फैक्टर वैक्टर बन रहे हैं, देख लो आप, एक्स स्क्वायर में कोई क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ बन रहा हो, तो कोई फैक्टर सेक्टर किसी प्रकार की कोई कहानी हो तो देख लीजिए सर आप। मैंने कहा जनाब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, बी स्क्वायर -4ac, नहीं सर, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय -1। तो यहाँ पर बेटा आपका डेरिवेटिव कैसा हो गया सर, डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, यानी मेरा फंक्शन कैसा है सर, क्लियरली मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये बात सही है? वो कह रहा है 0 से 1 में ही खेल खेलना है भैया, तो यस, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लो सर, ये हो गया 0, और 0 से 1 में ही खेल खेलना है सर पूरा, यस, खत्म कहानी। 0 पे आंसर क्या आ रहा है सर, 0 पे ये 0, देखो 0 सर, 0 पे आंसर आ रहा है +1, क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है, घटता ही जा रहा 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 है। तो सर 100% वो घटता ही जा रहा होगा, 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 ऐसे घट रहा होगा सर, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग लगातार, डिक्रीजिंग हो लगातार, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो 0 से 1 में एक ही जगह कट करेगा, वो देख लो आप। सर 1 डालें तो 1 डालो तो भी गेम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपकी, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ 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 सर, ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है सर, घट तो जा रहा है, घटता जा रहा है, लेकिन ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। कई बच्चों को माइंड में आएगा सर ये भी तो ग्राफ बन सकता है, मतलब 0 और 1 के बीच में कट ना करे, आगे कट कर जाए, तब क्या करोगे आप? मैंने कहा महाराज बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये भी सही है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, 1 पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करेंगे कि 1 पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो 1 पे बेटा आप यहां डालोगे तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है 0 से 1 में, 0 से 1 में सर ये एक एरिया है देखा जाए तो। मैंने कहा भैया इसको थोड़ा सा बेटा, ये बहुत तोड़ू लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अब सर ये क्लियर थोड़ी है कि वो 0 से 1 में ही कट करेगा, आगे भी कट कर सकता है, मतलब हो सकता है नो रियल रूट, भाई उस इंटरवल के बाद कट करे। हमें तो ये पता लगा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि सर आप 0 से 1 में ही कट करवा दोगे उसको। ओ तो सर अब खेला इस बात का होगा यहां पर कि मुझे f(1) चेक करना पड़ेगा, मुझे f(1) चेक करना पड़ेगा कि इस पे साइन कैसा आ रहा है, करना पड़ेगा। तो सर f(1) के लिए क्या हो जाएगा सर, f(1) के लिए आ जाएगा अपने पास 0 से लेकर 1, ये लो सर, और यहां पर आ गया सर अपने पास लाइक दिस इज व्हाट x², और ये आ गया 1 + x4, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और ये आ गया -1, यानी कि सर पूरा खेल इस बात का है, ये वैल्यू सर 1 से कम आ रही है कि 1 से ज्यादा आ रही है, मुझे ये यहां पर देखना पड़ेगा, बोलो प्रभु यहां तक। तो सर x² 1 + x4,
मैंने कहा महाराज एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन ये आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लो सर, इसका क्या कर रहे हो? मैं बनाना चाहता हूं उसकी रेंज वेंज वो सब क्या आ रही है सर। तो क्योंकि हम जानते हैं सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये जो फंक्शन है हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ी माना तो छोटी। सर ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी। ये लो सर, बोल दिए 2-4 लाइन, सही बात है। हाँ सर, उल्टा करेंगे सर तो 2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। उल्टा करेंगे सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर हाफ और 0 के बीच में आ जाएगा सर। यानी कि सर कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं इसको थोड़ा एरिया वाइज देखूं सर, क्या मैं इसको सॉल्व तो करूंगा नहीं भाई, मैं सॉल्व थोड़ी करने बैठूंगा, मैं तो सिर्फ एक आइडिया लगा रहा हूं अप्रोक्सीमेशन थ्योरी से कि सर इसकी जो रेंज आ रही है वो 0 से 1 के बीच में आ रही है, 0 से हाफ के बीच में। सर ये लो y की वैल्यू, ये y इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू हाफ। ये लो सर, और वो आपसे आदमी क्या कह रहा है कि भैया आपको एरिया निकालना है 0 से 1 के बीच में, यानी x इक्वल टू 0 और ये हो गया बेटा x इक्वल टू 1। तो ये लगभग जो एरिया आ रहा है ये वाला, ये एरिया कितना आ रहा है सर? ये एरिया आ रहा है लगभग 1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी पकड़ेंगे, हद से ज्यादा पकड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा एरिया पकड़ेंगे तब भी सर हम कह सकते हैं कि इसके एरिया हाफ इंटू 1, यानी इसका एरिया हाफ आ रहा है सर, यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू लगभग -1 हाफ के आसपास आ रही है। यानी इतना तो हम कह ही सकते हैं कि सर एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बहुत प्यारा, बहुत तोड़ू क्वेश्चन है। ये होते हैं फंडामेंटल में जान तुम्हारे में। तो सर ये बात बिल्कुल सच हो गई कि एफ ऑफ 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एफ ऑफ 1 वैल्यू नेगेटिव आ रही है सर, इसका मतलब जो ग्राफ है ना वो 0-1 के बीच में निकल के जाएगा, तो 100% इसका एक ही रूट होगा। सो ओनली वन रूट। क्या बात है, देखा आपने किस तरीके से फंडामेंटली उसने खेला, किस तरीके से इसने अपने आप को यहां पर बैलेंस करा। ये दिस इज द मैथ्स, ये है दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। यहां पर आप चीजों को बहुत बढ़िया बोलते हो कि हाँ सर मजा आ गया और गेम बहुत प्यारा हो गया, राइट। तो मैंने तुमसे कहा था प्रभु क्वेश्चन तो मैं बहुत तोड़ू कराऊंगा, राइट। एडवांस वाले क्वेश्चन तो और ज्यादा मजेदार होते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चन तो और ज्यादा मजेदार होते हैं। चलो आइए सर, यहां पर एक क्वेश्चन इसने दे रखा है, लेट या इफ f of x is differentiable, f of x is a differentiable, f of x is differentiable such that f dash x प्लस का f of x और दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, एंड f of 0 विच इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, ठीक है भैया। फिर क्या पूछा इसने, देन, हाँ देन largest possible value of f of 1, f of 1 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। ना 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 इनइक्वालिटी इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, वाह। हाँ जी दादा, इसके अंदर आपको बताना है गेम, इसके अंदर आपको गेम बताना है प्रभु। ये सब एडवांस के क्वेश्चंस हैं, सब एडवांस की थ्योरी है, एडवांस की गेम है यहां पर, है ना। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें और यहाँ शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है, यस, पहले इसको सॉल्व करने से पहले अब एक थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। ख़त्म हो ही गया चैप्टर तुम्हारा, ये मान लो लगभग।
या तो ऐसा कह लो बेटा कि अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, या फिर ऐसा कह लो कि इनइक्वलिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन DI तरीके बदतमीजी है। इसका मतलब यह है बेटा कि अपन मान के चलो मुझे कोई भी एक इंटरवल दिया है A to B, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया है f(x), ये वाला दिया है बेटा, राइट। और जब तुम्हारा ये f(x) है ना, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट सॉल्वेबल by any property or any fundamental rule, then आपसे फिर आदमी पता क्या डिमांड करेगा, then वो आपसे कहेगा कि ये जो इसका आंसर आएगा f(x) dx का जो आंसर आएगा वो इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? अप्रोक्स वैल्यू बताओ। जैसे मान लो बेटा मैं तुमसे कहूं कि यहां पर मुझे इसके बारे में बताइए कि 0 से 1 e⁻x²। सर दुनिया की कोई प्रॉपर्टी लगा लो, दिस इज नॉट सॉल्वेबल। फिर भी सर मैं इसका एक आंसर तो बता सकता हूं, इसका एक, फिर अपन एरिया वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, एरिया के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं इसका एक आंसर तो फिर भी डेवलप कर सकता हूं। इतना तो सर शक्ति मेरे ईश्वर ने मुझे दी है। क्या ये बात सही है? अच्छा, जैसे बेटा कुछ फंक्शन ऐसे जैसे नॉट इंटीग्रेबल, जैसे आपने यहाँ पर 0 से 1 ले लिया और sin x/x ले लिया, ये लो dx। सर ना तो प्रॉपर्टी लगा लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बात नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी सर मैं अपने एरिया वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, एरिया वाली कहानी को लेकर इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बता सकता हूं कि इस फंक्शन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। सर इतना तो जवाब मैं दे ही सकता हूं, राइट दादा? यहां तक बोलो प्रभु, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फटाफट मुझे बता दो, ठीक है सर? तो सर ये हो गया। मैंने कहा भैया ओके, ये हो गया सर। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं कि यहां पर चीजें कैसे होंगी। अब जैसे तुम्हारे पास बेटा कोई भी एक f(x) है, देखो कैसे होता है गेम, है ना? कुछ थ्योरी, हल्के सा आइडिया लगाना और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे हो आप। आपके पास कोई भी एक f(x) है बेटा, अजीब सा, और विच इज नॉट इंटीग्रेबल, है ना? ये लो आपका यहाँ पर एक f(x) है, दिस इज व्हाट, ये a से लेकर b में, यहाँ पर आपको f(x) निकालना है। ये एरिया आपको फाइंड करना है और ये आपके f(x) का ग्राफ है, राइट? ये आपके f(x) का ग्राफ है। ओके, तो कुछ नियम तो ये होते हैं कि आपने ये फाइंड कर लिया कि मेरा f(x) कौन से फंक्शन के आसपास है, इसको सैंडविच रूल कहते हैं। लाइक यहाँ पर आपका h(x) और ये आपका हो गया g(x). मान के चलो बेटा आपका जो f(x) है कोई भी दो फंक्शन के बीच में फंसा हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ सैंडविच। मतलब मुझे f(x) का तो आइडिया नहीं है, लेकिन उनके आसपास के पड़ोसियों का आइडिया है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इनके बीच की जो वैल्यू होगी, इन दोनों फंक्शंस की जो बीच की वैल्यू होगी, आप सेम ये वाली ले सकते हो, f(x) dx। मैंने इंटीग्रेशन ले ली तब भी सेम ही आएगा। लिमिट जैसा ही गेम है बेटा, वो काइंड ऑफ, है ना, लिमिट वाला जो गेम था। एक तो ये वाला रूल हो गया। अच्छा बेटा, दिस इज वन गेम, दिस इज फर्स्ट गेम। सेकंड ऐसा हो सकता है कि मान के चलो बेटा आप यहां पर क्या करोगे कि सर हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका a से लेके b का f(x) dx। ये लो सर, मैंने कहा हाँ भैया। सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब इसकी सर मैक्स वैल्यू बताओ कितनी होगी, और सर इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, यहां पर आएगा मजा। मैंने कहा हाँ यार, तब तो मजा आएगा ना सर, कम से कम एक बाउंडेशन तो दे पाएंगे सर अपन। मैंने कहा यस, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा मान के चलो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है सर? इस पॉइंट पे आ रही है,
दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू बेटा कैपिटल एम है, राइट। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, स्मॉल एम पे आ रही है सर, ये लो, ये स्मॉल एम पे आ रही है सर, राइट। अच्छा ओके, ठीक है, समझना बात को अच्छे से। तो तुमने क्या करा बेटा इस फंक्शन के अंदर, तुम ये कह सकते हो क्या कि अब देखो कितने एरिया बन गए इसमें। सर हमें जो एरिया चाहिए ये वाला, सर हमें ये वाला जो एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमें तो यही चाहिए। मैंने कहा भैया मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए सर, ये लो यही चाहिए सर। अच्छा इस एरिया के लिए बेटा तो हम कह सकते हैं कि सर मेरा जो एरिया है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये किससे छोटा होगा। सर ये छोटा होगा देखो इससे, हमेशा छोटा होगा इससे सर, इस वाले कहानी से। सर छोटा क्या, उसमें थोड़ा और ज्यादा आ गया। मैंने कहा जितना एरिया ये वाला होगा उससे तो छोटा ही होगा। ये एरिया क्या है सर, लेंथ है बी माइनस ए और हाइट है एम, यानी कि सर ये आ गया अपने पास बी माइनस का ए इंटू कैपिटल एम। बोलो यहां तक ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा ये एरिया दादा, इसकी मिनिमम वैल्यू किससे बड़ा आएगा हमेशा ये, सर हमेशा ये एरिया बड़ा आएगा आपका, कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, हाँ जी, एरिया किससे बड़ा आएगा सर, ये अपने पास एरिया हमेशा इससे बड़ा आएगा, इस वाले एरिया से। देख लो आप जो ग्रीन वाला एरिया, सर ये तो कम पड़ेगा तो उससे तो बड़ा रहेगा ना, रहेगा तो हमेशा। ये क्या है सर, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि स्मॉल एम इंटू बी माइनस है। ये लो सर बोल दिए 4 शब्द। तो ऐसे भी सर इस फंक्शन की एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के थ्रू चीजें फाइंड कर सकते हो सर, जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक आइडिया तो लगेगा कि हमारी इनइक्वालिटीज कहां से कहां बिलोंग कर रही है, चीजें कहां से कहां हो रही हैं। तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। बोलो प्रभु यहां पर वेयर स्मॉल एम क्या है बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, और कैपिटल एम क्या है बेटा आपका, सर ये मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये लो भैया बोल दी 4 लाइन यहां पर। बताइए प्रभु किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। है ना, ये अप्रोक्सीमेशन थ्योरी से अपन ऐसा कह सकते हैं। सर मैंने फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम सारी वैल्यूज निकालने की कोशिश करी है। अब सम टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस। तो सर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहां पर आपको दे रखा है बेटा 0 से लेकर 1 और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर हम जानते हैं दिस इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन, दिस इज नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड मतलब ये IIT JEE का क्वेश्चन है और IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। आप दादा यहाँ पर बताइए कि ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और क्या कैसे करोगे आप। सर दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, इंटीग्रेशन तो इसका नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा भैया तब भी करेंगे। तो सर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। मैंने कहा हाँ भैया इसके बीच में है, राइट। सर काश यहाँ e की पावर x होता तो गेम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार सही बात है, e की पावर x का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन। तो सर एक काम कर लेते हैं ना, मुझे बताओ 0 से 1 में x ज्यादा बड़ा होगा कि x स्क्वायर। सर सिंपल सी बात है, x स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा। मैंने कहा चलो प्रभु बहुत बढ़िया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत बढ़िया। सर e की पावर ले लो, ये e की पावर माइनस एक्स हो गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये लो साहब इंटीग्रेशन ले लो सर 0 से 1, ये लो e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, राइट। और इंटीग्रेशन 0 से 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये लो साहब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं सर, ये आ जाएगा 1/e, यानी e की पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, माइनस e की पावर माइनस एक्स। लिमिट डाल दो 0 से 1 और मुझे पता लग गया यहाँ पर मैं जो भी निकालना चाह रहा हूँ सर, ये आ गया अपने पास माइनस 1/e माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया। तो इससे ये वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा लगभग आएगा 1 माइनस 1/e के बराबर। ये लो मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, काइंड ऑफ ऐसा कुछ बोल दिया यहाँ पर, राइट। तो दिस इज व्हाट द लॉजिकल गेम। यहाँ से एडवांस के हजारों क्वेश्चन बनते हैं और बहुत तोड़ू नियम है ये, जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा परेशान कर देते हैं, राइट। जैसे बेटा अब इसने क्वेश्चन और दे रखी है, मैं सारी कैटेगरी तुम्हें फटाफट करवा देता हूँ यहाँ पर, फिर तुम्हें टेंशन बिल्कुल किसी प्रकार की नहीं रहेगी, ठीक है दादा। चलो सो अब आपको दे रखा है यहाँ पर
आपको AI EEE का क्वेश्चन है बेटा, एक AI EEE का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट। आपको I1 दे रखा है विच इज इक्वल टू, I1 दे रखा है विच इज इक्वल टू 0 से लेकर 1, और यहां पर दे रखा है 2 की पावर x स्क्वायर है ना, 2 की पावर x स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है बेटा। फिर आपको I2 दे रखा है 0 से 1, लिमिट दोनों की सेम है, और यहां पर बेटा आपको दे रखा है 2 की पावर x क्यूब। ये सब नॉट इंटीग्रेबल फंक्शन है, लेकिन फिर भी सर हम यहां पर इनको निकाल तो सकते ही हैं। I3 दे रखा है सर हमें क्या लिखा है ने, अच्छा I3 दिया है बेटा 1 से लेकर 2 की पावर x क्यूब, 2 की पावर x स्क्वायर dx। और I4 दिया है बेटा अपने को यहां पर 1 से 2 की पावर x क्यूब dx, ऐसे दे रखे हैं बेटा राइट। और फिर आपको ऑप्शंस यहां पर कुछ दे रखे हैं कि I1 I2 I3 I4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा कुछ करके आपको गेम निकालना है बेटा यहाँ पर राइट। मतलब I1 I2 में कंपैरिजन करो, वो कह रहा है इन दोनों में कंपैरिजन करो और इन दोनों में कंपैरिजन करो कौन क्या बड़ा है, बस। ओके तो सर सिंपल है ऊपर वाला क्वेश्चन। तो हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन है x की वैल्यू 0 से 1। मैंने कहा भैया सर 0 से 1 में सबसे बड़ी वैल्यू x और x स्क्वायर, कौन बड़ा होता है सर, x की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, तो 2 की पावर x और 2 की पावर x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं सर अपन। मैंने कहा हाँ भैया सर, लेकिन x स्क्वायर और x क्यूब पूछा है ना उसने, तो x स्क्वायर और x क्यूब, सर x क्यूब और पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x क्यूब। ये हो गया सर खेल। लिमिट ले लो सर, आप इन दोनों को उठा दो चाहो तो, ये लो लिमिट ले लो, लिमिट ले लो, तो सर जैसे ही लिमिट लेंगे अपन तो ये बन जाएगा अपने पास I1, तो I1 बड़ा होगा I2 से। क्लियरली समझ में आ गया मुझे, देखा, दिस इज व्हाट द लॉजिक राइट। अच्छा यहां पर भी सेम कहानी बेटा कि जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है सर, यहां उल्टा खेल हो जाएगा, यहां पर x स्क्वायर छोटा होगा, x क्यूब बड़ा होगा 1 और 2 के बीच में, तो सर यहां पर 2 की पावर x स्क्वायर पावर चढ़ा देंगे सीधा सीधा, ये 2 की पावर x क्यूब हो जाएगा, ये लो। तो सर देखते ही देखते जैसे मैं लिमिट लूंगा 1 to 2, तो सर ये अपने पास आ जाएगा I3 और ये हो जाएगा I4। यहाँ पर I4 बड़ा होगा I3 से। IEEE का क्वेश्चन था छोटा सा। तो ऐसे कुछ करके चीज़ों पे आप कमेंट हमेशा कर सकते हो। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही बेटा? एक बार आप इनको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा राइट। चलो ये हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एस्टिमेशन पूरा हो गया हमारा जो भी होना था, है ना। अब हमारी एक थ्योरी बच गई है। इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ अ सम। integration of as a limit of a sum. So integration as limit of a sum, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बेसिक शुरुआत तो एक्चुअली यहीं से हुई थी। कैसे बेटा? अल्टीमेटली आपके पास कोई भी एक फंक्शन ले लो, किसी भी प्रकार का आपने एक फंक्शन लिया राइट, समझना इस बात को, तुम खुद बोलोगे कि हाँ सर सही बात है। आपने किसी, अरे क्या हो रहा है रे, क्या हो रहा है ये, हाँ किसी प्रकार का फंक्शन ले लो सर, ये लो, ये एफ ऑफ एक्स एक्स। सर हमने एक डिफरेंट शेप, अजीब सी शेप ले रखी है सर, एक अजीब सी शेप ले रखी है, जो कि मान के चलो सर यहां पर कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है सर, ये वाली शेप है राइट। ये वाला पॉइंट है आपका a,0, मैंने कहा हाँ भैया, और ये वाला पॉइंट है सर b,0, हाँ भैया ये लो, ठीक है सर।
इसका एरिया मुझे निकालना है, एरिया मुझे निकालना है। तो सर बेसिक शुरुआत तो यहीं से हुई थी। किसी भी एक अजीब सी ज्योमेट्री का एरिया कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे सर? सिंपल, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ, इस एरिया को करोड़ों भागों में तोड़ दो, बस वही गेम था। तो वैसे ही यहां पर अभी खेला जाएगा। ये आपका कौन सा फंक्शन है सर? ये हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। बोलो प्रभु यहां तक। ओके ओके ओके, ऐसा है क्या सर? सो यहां पर हमें ये फाइंड करना इंटीग्रेशन a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब तुम्हें ये भी समझ में आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स मतलब होता है y और dx मतलब होता है डेल्टा x। यानी कि देखो ये ऊंचाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया का ही तो सम हो रहा है। और बेटा जो सम है ना, ये इंटीग्रेशन का जो साइन है वो यहां से उठाया गया है। लेजी लोगों ने ऐसा लिखना चालू कर दिया था, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम्हारे का दिमाग में कोई चीज है कि इंटीग्रेशन का साइन ऐसा ही काई को होता है, तो वो सम है एक्चुअली। तो आप मोटा मोटा ये आइडिया समझ लो कि भाई साहब इंटीग्रेशन यानी किसी भी एक अजीब सी ज्योमेट्री, किसी भी एक ऐसी शेप का एरिया निकालना हमारे लिए बहुत डेंजर बात है, हम निकाल ही नहीं पाएंगे। सर हमें रेक्टेंगल का एरिया बहुत अच्छे से आता है, हमें ट्रायंगल का एरिया बहुत पहले से आता था। सर हम रेक्टेंगल का एरिया बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यस, दिस इज व्हाट विड्थ, और ये हो गई लेंथ। तो एरिया यहां पर सर हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं रेक्टेंगल का। ये लो, लेंथ इंटू विड्थ, ये लो। लेकिन सर ये रेक्टेंगल थोड़ी है, ये तो अजीब सी ज्योमेट्री, बताओ क्या है? मैंने कहा भाई पता नहीं क्या है। अच्छा, तो सर इसमें रेक्टेंगल बनाओ ना, हजारों करोड़ों रेक्टेंगल्स। मैंने कहा यस, तो बनाओ भाई। सबसे पहला रेक्टेंगल आपने बनाया, प्रभु मैं थोड़ा दूर लिखूंगा, ये आपने रेक्टेंगल बनाया, ये लो h डिस्टेंस पर, ये वाला पॉइंट आ गया बेटा a प्लस एच कॉमा 0। फिर आपने h डिस्टेंस पर एक और h डिस्टेंस का एक और आइटम बनाया है, ये हो गया सर अपने पास a प्लस 2h। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैं बस समझ गए तुम, हाँ ठीक है सर। तो सर एक रेक्टेंगल तो अपने पास ये वाला हो गया, देखो सर एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया, है ना सर, एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया। मैंने कहा यस, इसका एरिया बताओ फटाफट। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा सर? एरिया विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। सर ऊपर ये वाली हाइट कितनी है? ये वाली हाइट है एफ ऑफ ए, तो सर ये हो गया अपने पास एफ ऑफ ए इंटू एच प्लस, मैंने कहा बेटा ये वाला रेक्टेंगल बताओ। सर ये वाले एरिया में ये जो स्पेस बच गए इनके क्या करोगे? मैंने कहा वेट कर लो, सब बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना, सब बता दिया जाएगा तुम्हें, घबराओ मत, घबराओ मत। ओके सर ये वाला, सर ये हाइट कितनी है? ये एफ ऑफ ए प्लस एच हाइट है सर, ये एफ ऑफ ए प्लस एच हाइट है इनटू सर लेंथ, लेंथ आज भी एच ही है सर। ओके प्लस अगला सर ये वाला एरिया, नेक्स्ट एच स्ट्रिप का एक और बनाया आपने, तो ये हाइट कितनी हो गई? ये एरिया कितना हो जाएगा सर? ये एरिया हो जाएगा ये वाला। सर ये बच गया, तो मैंने कहा बचने तो उसको देख लेंगे अपन, मैं तो धीरे धीरे रेक्टेंगल बना रहा हूं इसमें, राइट। तो सर ये हो गया अपने पास एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला सर ऐसे ऐसे यहां पर क्या कर रहे हो आप? सर एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरी लेंथ को, ये जो लेंथ आपको दे रखी है सर, ये लेंथ है आपके पास a,0 और यहां पर है सर आपके पास b,0, राइट। यहां से यहां तक की जो लेंथ है सर, वो लेंथ कितनी होगी? वो लेंथ हो गई b माइनस a। क्या बात सही है यहां तक? मैंने कहा भैया। तो इस पूरी लेंथ को आपने बेटा बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टीशन में तोड़ दिया। तो अपन मैं कह सकता हूं कि सर b माइनस a विच इज इक्वल टू nh, वेयर n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और h टेंडिंग्स टू 0। ये क्या कर रहे हो सर आप? ये क्या कर रहे हो सर आप? भाई किसी भी चीज का एरिया कैसे निकालोगे आप? सर यहां तक तो ठीक है, एरिया 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 एरिया, लास्ट वाले को कैसे कंसीडर करेंगे? लास्ट वाले को कैसे कंसीडर करेंगे? सर ये हो जाएगा अपने पास, देखो जब तुम बेटा यहां तक पहुंचे तो हमारे पास, हम यहीं तक गए थे बस यहां तक आने के लिए, और जब तुम यहां 3 तक आए तो 2 तक ही ले रहा है। ऐसे बेटा यहां पर b के लिए क्या करेगा वो सर? यानी कि अगर आपने इसके n h h h h n टाइम्स h बना दिए तो ये हो जाएगा सर अपने पास f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये लो, या r स्ट्रिप आपने बनाई तो r माइनस 1 कह लो, कैच भी कह लो, कुछ भी कह लो, यहां पर आपने h कर लिया, ठीक है दादा। सो फाइनली सर मेरे पास जो एरिया है, जो एरिया का सम है, वो जो जोड़ है, वो क्या आ गया सर? आपने h कॉमन ले लिया, है ना। अब सर यहां पर इसको सिग्मा में लिख सकते हैं, तो इसको लिख लो सर 1 प्लस एफ ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू एच, वेयर r की वैल्यू सर आप एक बार यहां पर 1 से लेकर n तक ले सकते हो, देख लो आप। या फिर इसको अपन ऐसा कह लो सर कि a प्लस आर एच ले लो सर आप डायरेक्टली इसको,
आर एच ले लो और एन की वैल्यू n-1 तक कर दो। ऐसा कर सकते हैं क्या? अब गौर से समझना, ये एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं मैंने यहां पर कोई नई चीज नहीं करी है बेटा, है ना। मैंने जो सम निकाला है ना, मैंने जो सम निकाला है, ये जो सम निकाला है सम, वो क्या करा है मैंने सर, यहां पर हमारे पास आ गया h और सिग्मा, सर ये आ गया f ऑफ a प्लस आर एच, ये लो, और आपका जो r की वैल्यू है सर वो 0 से लेकर n-1 तक आ गया। ये लो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? सर इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए और ज्यादा अप्रोक्स बनाने के लिए मैंने यहां पर बोल दिया बेटा h जितना छोटा होगा, h जितना छोटा होगा, जितने छोटे छोटे स्टेप बनाओगे एरिया उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। सो यहां पर वेयर b माइनस a, है ना, विच इज इक्वल टू NH, ये लो साहब, ये इसके बराबर होगा। और n की वैल्यू या तो इन्फिनिटी डाल दो बेटा, या फिर h की वैल्यू आप 0 डाल दो। ये लो, इसको बेटा अपन लिमिट एज अ सम बोलते हैं। अच्छा, या तो h की वैल्यू को 0 कह लो सर, या फिर n की वैल्यू को इन्फिनिटी कह लो सर। ये लो, तो सम मतलब सर अल्टीमेटली दुनिया के किसी भी एरिया को a से b को सर हम a से b f ऑफ x को जरूरत पड़ने पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिटिंग केस यानी लिमिट या तो h टेंडिंग्स टू 0 या फिर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, किसी भी एक में ले जाओ। यहाँ पर h हो गया बेटा, ये आपका सिग्मा आ गया, और ये r की वैल्यू बेटा 0 से लेकर n-1 आ गई, और ये आपका a प्लस आर एच आ गया। ये लो f, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज व्हाट द एरिया। सर कोई बहुत बड़ी नई तोप थोड़ी चली है, यहां पर कोई नई चीजें एंटर थोड़ी हुई है पिक्चर में, एज इट इज वही गेम खेल रहे हो आप, वही कर रहे हो, एरिया का समी निकाल रहे हो आप धीरे 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 धीरे। कहा भैया, तो बस वैसे ही कर रहे हैं अपन, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहां से आपको एक अप्रोक्स वैल्यू जो भी है मिल जाएगी। ठीक है जनाब। अब एक आध क्वेश्चन देख लो, ऑलमोस्ट तुम्हारी थ्योरी खत्म हो गई यहां पर। आजा भाई, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन कैसे तुम्हें देखने को मिलेंगे, देखो बेटा, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व या फाइंड लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, राइट। यहां पर आपको बेटा दे रखा है 1/n प्लस 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2, ये लो, डॉट 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 1/n प्लस 3n, ये दे रखा है आपको। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर हमें पता कैसे लगेगा, कि इसमें इंटीग्रेशन लगेगा या लिमिट लगेगा? मैंने कहा यस, जब n को इन्फिनिटी डालोगे बेटा तो ये 0 0 0 0 आंसर नहीं, 0 नहीं आया बेटा, ये 0 पॉइंट कुछ ये सब जुड़ते जुड़ते कुछ एक नंबर भी बन सकता है। समझो इस बात को, आपको ये थोड़ी सी कहानी यहां पर समझनी पड़ेगी। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने के लिए आपको n पर ध्यान रखना है कि n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी दे रखा है। सर क्योंकि हम जानते हैं
सर क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी कोई चीज आ गई कि एफ ऑफ ए प्लस आर एच वेयर आर की वैल्यू सर 0 से लेकर n माइनस वन, और यहां पर सर h दे रखा है उसने, और b माइनस ए अपॉन एन विच इज इक्वल टू एच होता है ना, या n, जो भी कुछ कहना चाहोगे, ये छोटी सी चीजें सर अपन डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन में लेके जा सकते हैं। तो सर कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, अभी क्या करना है इस पूरे क्वेश्चन में? सर इस पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले आप सिग्मा की फॉर्म दो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये लो सर, तो ये आ गया अपने पास n प्लस आर, ये लो प्रभु। मैंने कहा ठीक है भैया, तो r की वैल्यू 0 से लेकर सर 3n हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बेटा हम क्या करेंगे सर, यहां पर मैं r बाई एन का फंक्शन बनाऊंगा। अब r बाई एन का तो n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लिया तो आपने 1/n कॉमन ले लिया बेटा, 1/n कॉमन ले लिया, ये हो गया सिग्मा। r की वैल्यू 0 से लेकर सर ये आ गया 3n, राइट, और ये आ गया 1 प्लस आर बाई एन। अगर ऐसी कहानी आपको कभी दिखे और आपकी जो लिमिट है वो चल रही है, लिमिट चल रही है बेटा आपकी n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? तुम्हें क्या करना है बेटा, r बाई एन के फंक्शन बनाने हैं, r बाई एन के फंक्शन बनाने हैं, ठीक है प्रभु। सर 1/x को तो लिखेंगे अपन dx, लिमिट को लिखेंगे सिग्मा, तो ये आ गया सर अपने पास सिग्मा s यानी कि समीशन वाला, कॉन्टिन्यूस फॉर्म वाला, ठीक है सर। और ये आ गया सर अपने पास dx, इसको लिखेंगे 1/1 प्लस x, ऐसा, राइट। और सर लिमिट, यहां पर जो x की लिमिट आएंगी वो आएगी सर 0 से लेकर 3। ये कैसे पता लगा? मैंने कहा दादा जो भी लिमिट आती है इसमें डिवाइड बाई n और इसमें भी डिवाइड बाई n, ऐसे लिमिट निकालते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर सर इसको सोल्व करना मेरे लिए बहुत आसान है, जो कि हो जाएगा ln 1 प्लस x, लिमिट डालेंगे सर ये 3 और ये 0, तो आंसर आ गया सर ln 4 माइनस का ln 1, यानी फाइनल आंसर ln 4 आ गया, विच इज जो भी इसका आंसर कुछ ना कुछ तो आ रहा है सर, कुछ ना कुछ तो इसका आंसर हमें मिल ही रहा है। समझ में आ रही है दादा कहानी की नहीं आ रही है? सर 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, सीधी बात लिख लो सर, सिग्मा में कन्वर्ट करो, सिग्मा में कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद सर सिग्मा में फंक्शन को r बाई एन का फंक्शन बनाओ, r बाई एन का फंक्शन बनाओ, है ना। और यहां पर 1/n ये मस्ट है, ये भी होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है बेटा। तो डायरेक्टली आप यहां पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रेशन के अंदर, जो कि हो जाएगा f ऑफ x r बाई एन। जहां जहां आपको r/n दिखे, जहां पर सर अपन को r/n दिखे उसकी जगह पर x लिखो, 1/n जो दिखे उसकी जगह dx लिखो सर, राइट। और x की जो लिमिट है सर, लोअर लिमिट है, वो आप क्या करोगे, जो सिग्मा की छोटी लिमिट है यहां पर, ये वाली जो लिमिट है r1 से r2, ऐसा मान लो इसको, जो लिमिट आप ले रहे हो, तो x की वैल्यू जो लोअर लिमिट आएगी, जो लोअर लिमिट आएगी बेटा, वो कैसी आएगी सर, जो भी r की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ अपॉन n और n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये वाली आ जाएगी। और x की जो अपर लिमिट आएगी बेटा, अपर लिमिट आएगी, वो कैसी आएगी सर, r की वैल्यू कुछ उसने दे रखी है, जो भी हो सकती है, अपॉन n और n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा इसको रट लो, क्योंकि अभी ये मेंस के सिलेबस में तो है नहीं एग्जैक्टली, है ना, पर ठीक है तुम्हारे काम आ सकता है, ठीक है दादा। सो यहाँ पर सर अपने पास ये आ गया a, e आ गया b और a आ गया dx। इसको सॉल्व करना सर मेरे लिए बहुत आसान गेम हो जाएगा और अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दादा यहाँ तक। अब तुम्हें कई बार ये लग रहा होगा कि सर ये r बाई एन का क्या लोचा है, तो महाराज कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। मैंने क्या करा है देखो सर, हम यहां तो पहुंच ही गए थे उस एरिया को लेकर, सर यहां तक तो पहुंच ही गए थे। r की वैल्यू भैया 0 से लेकर दैट इज n-1। मैंने कहा हाँ भैया, यहां पर अपने पास आ रहा था f ऑफ a प्लस r इंटू h। मैंने कहा हाँ भैया, और यहां पर आपको एक h दिया था, और यहां पर आपको दिया था लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यही तो था बेटा। अच्छा, एक रिलेशन आपके पास था कि सर b माइनस a की वैल्यू होगी NH के बराबर। तो तुम एक काम करो, जहां जहां h दिख रहा है वहां पर तुम b माइनस a अपॉन n डाल दो, राइट।
तो सर यहां से आर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो आर एच की वैल्यू आ जाएगी सर आर बी माइनस आर ए अपॉन एन। ये लो, ठीक है दादा। ठीक है प्रभु, ऐसे तो चल रहा है गेम अपना पूरा। तो इसको सर मैंने डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करा, या तुम कई बार ऐसे भी कह सकते हो कि लेट ए इक्वल टू 0। अगर आपने ए को 0 ले लिया बेटा, ए को 0 ले लिया, और बी की वैल्यू आपने 1 ले ली, ये लो और आसान बनाता हूं, बी की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो देखो यहां पर बेटा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच की वैल्यू आ गई 1/n, राइट। और यहां से बेटा तुम्हारा आर एच क्या आ गया? सर आर एच आ गया, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है, तो सर ये आ गया अपने पास r/n, ये लो, है ना। तो सर हमारे पास फाइनल फंक्शन कैसा हो गया? ये बन गया सर 1/n, यहाँ पर आ गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये हो गया सर सिग्मा, है ना, और f ऑफ 1 प्लस r/h, सॉरी 1 तो हटी गया, यानी r/n, ये लो सर, राइट। ठीक है दादा, और r की वैल्यू 0 से लेकर n-1, यहीं तक पहुंच गए बेटा, तुम डायरेक्टली देख लो। इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे तुम? डायरेक्टली लिखेंगे सर ए की वैल्यू आपने 0 ली, बी की वैल्यू 1 ली, f ऑफ x dx, ये लो, ये लो, ऐसे ही तो लिखोगे। तो यहां से आ रहा था वो जुगाड़, जो भी आ रहा था, राइट, जो भी कुछ दादा आ रहा था वो यहां से प्रॉपर बन रहा था। ठीक है प्रभु, यहां तक। सो इसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, आप उनको एक बार देख लेना दादा, ठीक है। सो अभी मेरे हिसाब से तो अपन इसको इतना ही करते हैं, और यहां पर आपकी कहानी हो गई कंप्लीट। राइट, और ये गेम आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, अब अपना अगला पड़ाव, अगला चैप्टर, जो भी कुछ होगा उसको अपन देखेंगे। तो महाराज उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, चीज आपने बढ़िया करी होंगी। मैंने पूरा सिलेबस तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करी है। ठीक है दादा, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय राधा माधव, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। और यस, 1 2 3 हल्ला बोल, चलो साहब।